जंग का मैदान था। सन 1178 की बात है। गुजरात की सोलंकी राजा अजयपाल की मृत्यु को 7 साल हो चुके हैं। सिंहासन पर बैठा है उनका 8 से 10 साल का पुत्र और राजधानी के करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर मोहम्मद गोरी अपनी सेना के साथ शिविर लगाए बैठा है। मुल्तान को फतह करने के बाद गुजरात को लूटने के मुसम्मे पाले बैठा है। तभी गोरी का एक संदेशवाहक आता है और फरमान सुनाता है कि रानी और बालक के साथ राज्य का सारा धन उसे दे दो, वो बिना खून खराबे के लौट जाएगा। रानी नैकी देवी, जो गुजरात की रानी थी, ने संदेशवाहक को यह शर्त मान लेने का आश्वासन देकर वापस भेज देती है। संदेशवाहक जैसे ही गोरी को ये बात बताता है कि उसकी शर्त मान ली गई है, गोरी खुशी से झूम उठता है। पर यह क्या, अचानक उसे अपने खेमे की तरफ घोड़े और हाथियों की झुंड की आने की आवाज आती है। आसमान में उड़ती धूल ये बताने के लिए काफी है कि सोलंकी साम्राज्य की रानी अपना गुजरात इतनी आसानी से नहीं देगी। अभी गोरी कुछ समझ ही पाता कि रानी नैकी देवी की सेना मलेच्छाओं पर टूट पड़ती है। दोनों हाथों में तलवार लिए रानी नैकी देवी मलेच्छाओं के सर धड़ से अलग करी चली जाती है। तभी उसकी तेज धार की तलवार सामना गोरी से हो जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि रानी ने उसके अग्रभाग पर हमला करके उसके आलाए तनासुल को घायल कर दिया था। उसके बाद रक्त जरित गोरी अपना घोड़ा लेकर सीधे मुल्तान की तरफ भागा और उसने अपने सैनिकों तो बोल दिया था कि रास्ते में कहीं रुकना नहीं। मुल्तान भागते समय उसका घोड़ा अगर घस खाकर जमीन पर गिर जाता था तो गोरी घोड़ा बदल देता था, पर रुकता नहीं था। उसके बाद गोरी में इतना खौफ बैठ गया कि फिर उसने दिल्ली पर तो वार किया, पर कभी गुजरात की तरफ नहीं देखा। नैकी देवी की गाथा इतिहास में दफन रह गई, पर भारतीय नारियों को स्वाभिमान से जीना सिखा गई।